तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अश्वम ज्ञान पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी अंतरा की कविता भरत राम का प्रेम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं इस चैप्टर के। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इन क्वेश्चंस को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए पहले आपको इन चैप्टर को समझना ज़रूरी है। तो मैंने इस चैप्टर की डिटेल वीडियो अपने चैनल पर बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बड़े ही सरल तरीके से इसके तीनों पदों को समझाया है। तो उन वीडियो को ज़रूर देख लेना। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की। आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं न्यू अपडेट देता रहता हूँ कि मेरी न्यू वीडियो कौन से आने वाली है और कब आएगी। और आप मुझे यहाँ पर सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर न्यू वीडियो बनाऊँ। तो ये मेरी आईडी है, इसे फॉलो कर लें जल्द से जल्दी। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, मैं जानूँ निज नाथ स्वभाव में श्री राम के चरित्र के किन किन विशेषताओं का उल्लेख है। तो अब देखो, पहले आप इस पंक्ति का समझ लो ताकि आपको अगर क्वेश्चन पेपर में कहीं भी दिखे तो आप इसका अर्थ समझ जाओ। मैं जानू निज नाथ स्वभाव, मैं कौन है इसमें? मैं है भरत जी, ठीक है। जानू मतलब जानता हूँ, नाथ मतलब स्वामी, स्वभाव मतलब स्वभाव। तो इन पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? भरत जी जानते हैं अपने स्वामी, स्वामी कौन है? प्रभु श्री राम। भरत जी जानते हैं प्रभु श्री राम का स्वभाव, ठीक है। और वैसे मूल मूल आप इसका अर्थ समझे तो मैं जानता हूँ अपने स्वामी का स्वभाव, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं श्री राम जी के चरित्र की किन किन विशेषताओं का उल्लेख है। तो ये चैप्टर की वीडियो में आपको मिल जाएगा कि किन किन विशेषताओं का उल्लेख और पूरी डिटेल में। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ समझाता हूँ। वैसे इसमें पता है 2 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मैं जानूँ निज नाथ स्वभाव से क्या तात्पर्य है, तो उसमें आप ये आंसर पूरा लिख सकते हैं जो आपके सामने है। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि श्री राम के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर है कि वे बड़े ही कृपालु दयालु हैं, शांत स्वभाव के हैं, कभी किसी पर क्रोध नहीं करते, स्नेह से भरा हृदय है उनका, ठीक है। तो उसमें सिर्फ आप विशेषताएं लिखोगे। और यदि आपसे पूछ ले कि मैं जानूँ निज नाथ स्वभाव से क्या तात्पर्य था, उस पंक्ति में क्या कहा गया है, तो आप ये पूरा लिखेंगे कि मैं जानूँ निज नाथ स्वभाव के माध्यम से भरत जी कहते हैं कि वे अपने स्वामी अर्थात भाई प्रभु श्री राम का स्वभाव अच्छी तरह से जानते हैं। वह बड़े ही कृपालु दयालु तथा शांत स्वभाव के हैं। उन्होंने तो कभी अपराधियों पर भी क्रोध नहीं किया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मैं जानूँ निज नाथ स्वभाव का अर्थ क्या है या तात्पर्य क्या है, तो आप उसमें बता सकते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से भरत जी यह बताते हैं कि वे अपने स्वामी प्रभु श्री राम का स्वभाव बड़े ही अच्छे तरीके जानते हैं। उनकी विशेष कृपा हमेशा से बनी रही है भरत जी पर। वे बताते हैं कि वे बड़े ही कृपालु दयालु और शांत स्वभाव के हैं। उनका जो स्वभाव है वह काफ़ी अच्छा और शांत और सरल है, ठीक है। वह काफ़ी कृपालु दयालु हैं, ठीक है। और उनका जो हृदय है वह स्नेह से भरा हुआ है। और अनुजों, अनुजों का मतलब होता है छोटे भाइयों पर। तो अनुजों पर उनकी विशेष कृपा हमेशा से रहती है, विशेष प्रेम हमेशा रहता है। तो इसमें आप ये पूरा बता सकते हैं। और यदि आपसे पूछ ले कि इन पंक्तियों के माध्यम से श्री राम जी के चरित्र की विशेषताएं बताएं, तो आप सिर्फ मेन पॉइंट पे ऐसे करके लिख देंगे कि प्रभु श्री राम के बड़े ही कृपालु दयालु हैं, उनका स्वभाव काफ़ी शांत स्वभाव है, ठीक है। और अनुजों पर विशेष कृपा विशेष प्रेम रखते हैं। तो ये सब उनकी विशेषता में आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मही सकल अनरत कर मूला पंक्ति द्वारा भरत जी के भावों को विचारों का स्पष्टीकरण करें। मही सकल अनरत कर मूला में क्या मतलब हुआ? इसमें इन पंक्ति में भरत जी ये बताते हैं कि जो ये सब घटनाएं हो रही है ना, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। ऐसे ना आपको बीच बीच में थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो आप चैप्टर की वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि आपको ये पूरा एक बार में क्लियर हो सके। क्योंकि जो ये पद होते हैं ना, एक दूसरे से लिंक होती हैं सारी पंक्तियाँ। तो ये बीच बीच की पंक्तियों में से क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप उनको समझ लोगे ना एक बार ही, तो फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। अब इसमें बताना क्या है कि पंक्ति द्वारा भरत जी के भाव, इस पंक्ति में जो भरत जी के भाव विचार हैं उनका स्पष्टीकरण करना है। तो अब आंसर देख लो। इन पंक्तियों में भरत जी पृथ्वी पर होने वाले सभी गलत कार्यों का दोषी स्वयं को मानते हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम के वनवास के लिए अपनी माता को जिम्मेदार माना था, परंतु अपनी माता के तथा अपनी माता के लिए कटु वचनों का प्रयोग किया, किंतु अब वह इसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं।
उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी माता के लिए जो कटु वचन का प्रयोग बिना सोच समझे किया वह सब गलत था और वह इन सब के लिए खुद को अपराधी मानने और खेद प्रकट कर रहे हैं। तो देखो सरल अर्थ समझो इसका, ये तब की बात है जब दूसरा पद होता है। अब देखो आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूँ। पहले पद में क्या है, वे अपनी माता को, जो ये श्री राम जी के वनवास का कारण है ना, वो अपनी माता को मानते हैं और उसमें वो अपनी माता के लिए कुछ कटु वचनों का उपयोग करते हैं। जैसे वह यूँ कहते हैं कि यह सब जो हो रहा है वह मेरी नीच माता के बहाने से हो रहा है, ठीक है, मेरी नीच माता के कारण हो रहा है। तो ये कटु वचन वह पहले पद में यूज़ करते हैं जहाँ पर वे अपनी माता को जिम्मेदार मानते हैं। परंतु जो ये पंक्ति है मही सकल अनरथ करमूला, यह है दूसरे पद की पंक्ति। दूसरे पद में क्या है, वह इन सभी घटनाओं का, जो भी घटनाएं हो रही हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि सभी गलत कार्यों का दोषी स्वयं को मानते हैं। गलत कार्य मतलब जैसे पिता दशरथ जी की मृत्यु होना और श्री राम जी का वनवास जाना, तो इन सभी घटनाओं का, दुखद घटनाओं का जिम्मेदार वह खुद को मानने लगते हैं दूसरे पद में। पहले पद में क्या था, वो माता को जिम्मेदार मानते हैं, परंतु दूसरे पद में वह खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं और अफसोस करने लगते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं कि उन्होंने अपनी माता के लिए बिना सोचे समझे ऐसे कटु वचनों का, नीच वर्ड का, ऐसे कटु वचनों का प्रयोग बिना सोचे समझे अपनी माता के लिए किया। ठीक है, तो दूसरे पद में वह अपने आप को जिम्मेदार मानते हुए कहते हैं कि इन सब का मूल जिम्मेदार जो है वह मैं हूँ। ठीक है, और जो मैंने अपनी माता के लिए कटु वचनों का प्रयोग किया है वह सब गलत है। तो यही सब वह खेद प्रकट करते हैं, दुखद अपना दुख प्रकट करते हैं इस पद में, पंक्ति में। ठीक है, बढ़ते हैं अगला। हारे हूँ खेल जितावही मोही से क्या तात्पर्य। हारे हूँ खेल जितावही मोही मतलब क्या, हारते हुए भी खेल में जिता दिया करते थे। ठीक है, कौन जिता दिया करते थे अभी आपको पता लगेगा। इस पंक्ति में भरत जी बताते हैं कि प्रभु श्री राम कितने कृपालु तथा कोमल स्वभाव के हैं। वह खेल के उदाहरण से उनके अत्यंत कोमल तथा विनम्र स्वभाव के बारे में बताते हैं। भरत जी कहते हैं कि उन्होंने प्रभु की कृपा को भली भांति देखा है। वह स्वयं खेल में हार कर भी हमें जिता दिया करते थे ताकि हम हार के कारण दुखी ना हो। वह हमारी खुशी के लिए स्वयं हार कर भी हमें जिता दिया करते थे। तो देखो अब क्या हुआ, इसका अर्थ सरल तरीके से आपको समझाता हूँ। इन पंक्ति में भरत जी के बताना चाह रहे हैं कि जो प्रभु श्री राम है वह कितने कृपालु, दयालु तथा अपने अनुजों मतलब छोटे भाइयों, आपको फिर से बता दूं, अपने छोटे भाइयों के प्रति विशेष प्रेम, विशेष लगाव रखते हैं। ठीक है, वह किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, और वह इन सब को बताने के लिए एक उदाहरण की सहायता लेते हैं जो है खेल। ठीक है, तो वह खेल के उदाहरण से प्रभु श्री राम के कोमल तथा विनम्र स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वह बताते हैं कि भरत जी बताते हैं कि जब हम खेल में हार रहे होते थे ना, मतलब छोटे भाई जब लोग हम हार रहे होते थे, तो हमारी खुशी के लिए प्रभु श्री राम हमें जिता दिया करते थे ताकि हम दुखी ना हो हार के कारण। तो इन सब के माध्यम से वह मूल यह बताना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम कितने विनम्र स्वभाव के और सभी के लिए कितना विशेष प्रेम रखते हैं और खासकर अपने अनुजों के लिए कितना विशेष प्रेम रखते हैं। वह किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। और उदाहरण क्या देते हैं कि जब हम खेल में हार रहे होते थे तब वे हमें जिता दिया करते थे ताकि हम दुख ना हो हार के कारण। ठीक है, उनके वह हमारी खुशी के लिए स्वयं हार कर हमें जिता दिया करते थे। मतलब हमारी खुशी के लिए, मतलब भरत जी की और छोटे भाइयों की खुशी के लिए हारते हुए भी खेल में जिता दिया करते थे ताकि वह दुखी ना हो हारने के कारण। तो इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं था, बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। फरह की कोदब बाली सुशाली मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली से क्या तात्पर्य है। अब देखो ये आपको इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, इसके लिए आपको चैप्टर की वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, तब आपको ये बिल्कुल तरीके से क्लियर समझ में आ पाएगा। अभी मैं आपको छोटा छोटा समझाता हूँ, मोटा मोटा जो भी बात है, बाकी आप चैप्टर की वीडियो देख लेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा क्योंकि जो पंक्तियाँ वो आपस में मैच करती हैं तब अच्छे समझ आता है, ये बीच में से आई है, आपको ऐसे समझ नहीं आई, पर समझाने की कोशिश करूँगा मैं पूरी। इन पंक्तियों में भरत जी कहते हैं कि क्या कोदव की बाली उत्तम धान दे सकती है, क्या काला घोंगा श्रेष्ठ मोती उत्पन्न कर सकता है। तो अब इस पहले इसके बारे में समझो, इसमें बात क्या हो रही है। तो यहाँ बात ये हो रही थी कि जब दूसरा पद चलता है ना, तो भरत जी क्या है, अपनी माता को नीच कह देते हैं। तो दूसरे पद में जैसा मैंने आपको बताया था कि वह पश्चाताप कर रहे होते हैं, अब सब चीज़ का अपराधी खुद को मानने लगते हैं। तो उसी पद में वह कहते हैं कि यह सब कहना आज मुझे शोभा नहीं देता कि मैं अपनी माता को तो नीच कहूँ और खुद को साधु, अच्छा मतलब अच्छा व्यक्ति मानूँ। यह ऐसा कैसे हो सकता है कि जब किसी की माता खराब है उसका पुत्र अच्छा कैसे हो सकता है।
तो इसी के लिए, इसी चीज़ को समझाने के लिए वह उदाहरण देते हैं कि क्या कोदव की बाली उत्तम धान दे सकती है। अब देखो कोदव की बाली क्या होती है, ये एक किस्म की धान होती है जिसकी जो किस्म है ना वो अच्छी नहीं होती, मतलब जिसकी उपज ना बेकार होती है, अच्छी नहीं होती है। तो इसके लिए वह क्या उदाहरण देते हैं, क्या कोदव की बाली उत्तम धान दे सकती है, क्या काला घोंगा श्रेष्ठ मोती उत्पन्न कर सकता है, मतलब काला घोंगा क्या चमकदार मतलब श्रेष्ठ मोती उत्पन्न कर सकता है। तो इसको आप छोड़ो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ वह क्या समझाना चाह रहे हैं। अब जैसे मान लो नीम का पेड़ है, उस पर से आम तो नहीं लग सकता। तो मेन मोटिव क्या है उनका समझाने का, मेन वो यह समझाना चाह रहे हैं कि जब किसी चीज़ की जड़ ही खराब है तो उस पर से अच्छा फूल फल कैसे निकल सकता है। मतलब जिसकी माता ही खराब है, जिसकी माता की नीच है, तो उसका पुत्र अच्छा साधु सुचालू कैसे हो सकता है। मतलब जब किसी की माता खराब है तो उसका पुत्र अच्छे स्वभाव का अच्छा व्यक्ति कैसे हो सकता है। तो वह यह समझाना चाह रहे हैं कि क्या कोदव की बाली उत्तम धान दे सकती है, क्या काला घोंगा श्रेष्ठ मोती उत्पन्न कर सकता है। तो इनके उदाहरण से उन्होंने ये समझाया है कि जब किसी की वो माता ही खराब है तो उसका पुत्र अच्छा कैसे हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, पूरी कोशिश की है समझाने की, बाकी आप चैप्टर की वीडियो में देख के और अच्छे समझ सकते हैं। अगला, बिनु समझे निज अग परिपाकु जारे जाए जननी कही काकू। तो देखो इसमें क्या है, यही वाली बात आ गई कि जननी कही काकू, उन्होंने अपनी माता को जो कुछ कहा था उसके बारे में इसमें बताना है। इन पंक्तियों में भरत जी खुद को दोषी मानते हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम के वनवास के लिए अपनी माता को जिम्मेदार माना था तथा अपनी माता के लिए कटु वचनों का प्रयोग किया, किंतु अब इसके लिए उन्हें पश्चाताप हो रहा है। वह कहते हैं कि यह सब तो मेरे बुरे भाग्य के कारण हो रहा है और मैंने बिना सोचे समझे अपनी माता को इतना बुरा भला कह दिया। तो ये बात वही चल रही है जो मैंने आपको अभी समझा रहा था ऊपर, उससे बस थोड़ी सी अलग है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि दूसरे पद में वह खुद को जिम्मेदार मानते हैं और कहते हैं कि वही बात यहाँ पर होती है। दूसरे पद की लाइन है, उसमें क्या कहते हैं, अब भरत जी क्या कहते हैं कि जो प्रभु श्री राम का वनवास है ना वो मेरे कारण हुआ है, जो भी ये सब दुखद घटनाएं हो रही हैं इन सब का मूल जिम्मेदार जो है वह मैं हूँ। और जो मैंने अपनी माता के लिए कटु वचनों का प्रयोग कर दिया बिना सोचे समझे, मैंने अपनी माता को नीच कह दिया और ख़ुद को अच्छा मानना हूँ, तो ये सब बहुत ही गलत है। इसके लिए वह पश्चाताप कर रहे हैं। फिर वह क्या कहते हैं, यह सब तो मेरे बुरे भाग्य के कारण हो रहा है और ये मैंने बिना सोचे समझे अपनी माता को इतना बुरा भला कह दिया। तो अब वह क्या कहते हैं, अपने भाग्य को दोष देना के चालू कर देते हैं। वह कहते हैं ये सब जो हो रहा है ये सब तो मेरे अभाग्य के कारण, मतलब बुरे भाग्य के कारण हो रहा है। ये सब मेरी बुरी किस्मत है जिसके कारण ये सब हो रहा है कि मेरे प्रभु श्री राम, मेरे स्वामी प्रभु श्री राम आज मुझसे दूर है, मुझसे बिछड़ गए हैं। तो ये सब जो दुखद घटनाएं हो रही हैं इन सब का मूल जिम्मेदार मैं हूँ और मेरा अभाग्य है और मैंने बिना सोचे अपनी माता को इतना कुछ बुरा भला कह दिया। ठीक है, तो इसी के साथ ये थे कुछ इस पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगले पार्ट में आपको इसका जो पद है, जो खा पार्ट है पद, उसके क्वेश्चन समझाऊंगा। ये अगर आपको चाहिए तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का ले लो। फिर थर्ड क्वेश्चन आपको हारे हूँ खेल जितावई मोही के बारे में बताया था। आपको याद रखना है कि मैं आपको बताता चलता हूँ, हारे हूँ खेल जितावई मोही मतलब हारते हुए भी खेल में जिता दिया करते थे। फर है कि कोदब बाली सुचाली मुक्ता प्रसव की संभोग काली, इसके उदाहरण से उन्होंने ये बताया था कि जब किसी की माता खराब हो तो उसका पुत्र अच्छा कैसे हो सकता है। बिनु समझे ने परिपाकु जा रहे हूँ जहाँ जननी कही को, तो बिना समझे इतना सब कुछ कह दिया और ये सब तो मेरे अभाग्य के कारण हो रहा है और मैंने अपनी माता को इतना बुरा भला कह दिया। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पद वाले जो इसका खा पार्ट है तुलसीदास के पद उसे लाएंगे, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लाएंगे। ठीक है, जल्दी आ जाएगी, वो कल परसों वीडियो आ जाएगी तो उसे भी ज़रूर देख लेना। और ये इंस्टाग्राम आईडी को ज़रूर फॉलो कर लेना, यहाँ पर मैं न्यू अपडेट देते रहता हूँ कि मेरी न्यू वीडियो कब आने वाली है। तो आईडी को ज़रूर फॉलो कर लेना और कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो या कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ आपको आंसर दे दूँगा, आपको समझा दूँगा अच्छे तरीके से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारा भी मोटिवेशन रही रहे और सभी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।